तो अब चलिए अपन दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बौद्ध धर्म का परिचय। परिचय में देखो क्या है, कोई ज़्यादा बड़ा लंबा छोटा परिचय नहीं है, इनका छोटा सा परिचय है और ये अपन अगर पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 563 से 448 ईसा पूर्व तक के आसपास की थी। इस समय बौद्ध धर्म की स्थापना मानी जाती है। इसके बाद में अपन देखते हैं बौद्ध धर्म का उदय उस समय हुआ था जब समाज जटिल यज्ञ कर्मकांडों पशु बलियों और जाति भेद की भेंट चढ़ा हुआ था। अब देखो साथियों, एक टाइम ऐसा था जिस टाइम कर्मकांड पशु बलि जातिगत भेदभाव ये सब बहुत ज़्यादा हो रहे थे। इन सब से लड़ने के लिए ही तो इन सारे धर्मों का उदय हुआ था। जैन धर्म का भी तो उदय इसी कारण हुआ था। अब इसके बाद में अपन देखते हैं यह धर्म सादगी नैतिकता अहिंसा करुणा के मध्यम मार्ग पर आधारित है। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य मानव के दुखों से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त करना है। यह धर्म तर्क के अनुभव और स्वयं के प्रयास पर अधिक बल देता है। अब देखो, अब अपन देखेंगे बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी। बौद्ध धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के आसपास हुई थी और इसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने, इसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे। जन्म स्थान इनका लुम्बिनी था। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया और महापरिनिर्वाण इनका कुशीनगर में हुआ था। अब अपन महापरिनिर्वाण के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये क्या था महापरिनिर्वाण, और प्रथम उपदेश में उन्होंने क्या उपदेश दिया, इस उपदेश के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। अब इसमें आगे है, देखो क्या बौद्ध धर्म में सृष्टिकर्ता ईश्वर की पूजा होती है। अब देखो, बौद्ध धर्म किसी सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म का मानना है कि मनुष्य अपने कर्मों का स्वयं निर्माता होता है। ये बौद्ध धर्म मानता है कि कोई सृष्टि का निर्माता, कोई सृष्टि का ईश्वर नहीं है। मनुष्य महान अपने कर्मों से ही होता है। अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो वो उसको अच्छा भोग मिलेगा, अगर वो बुरे कर्म करेगा तो उसको बुरा भोग मिलेगा। बौद्ध धर्म ने किसी भी धर्म की आराधना और अधिक महत्व सद्कर्म, ध्यान, नैतिक जीवन और आत्मा अनुशासन को दिया जाता है। पूजा के बारे में बौद्ध धर्म का क्या मानना है। बौद्ध धर्म का कहना है केवल पूजा पाठ से ही मुक्ति नहीं मिलती है। उन्होंने बताया कि अच्छे कर्म करो, सत्य का पालन करो, मन को नियंत्रण करो और उसके बाद में है लोभ क्रोध और मोह त्याग करो और ध्यान और साधना करो। बुद्ध ने अंधविश्वास और कर्मकांड का विरोध किया है। अब देखो बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता है इसकी अहिंसा का समर्थक। बौद्ध धर्म अहिंसा को जीवन का संपूर्ण महत्वपूर्ण सिद्धांत मानते हैं। ठीक है, और इसका अपन देख लेते हैं अर्थ। किसी भी प्राणी को मन वचन और कर्म से कष्ट न पहुँचाएं। पशु बलि का विरोध करता है। प्रेम और दया का व्यवहार करता है। अब इसका क्या महत्व है। सभी जीवों को समान समझना, हिंसा के स्थान पर शांति स्थापित करना और क्रोध के स्थान पर करुणा अपनाना, ये इनका महत्व है। ये सारे करने चाहिए और ये इनके बौद्ध धर्म का अर्थ है कि पशु बलि मत दो, प्रेम दया का व्यवहार करो, ये सारी चीज़ें करो। और इसके बाद में अपन देखते हैं जाति व्यवस्था का विरोध। देखो महात्मा बुद्ध ने जन्म आधारित जाति व्यवस्था का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। बुद्ध के अनुसार सभी मनुष्य समान हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी समान है। अच्छे कर्म करने वाला ही सबसे श्रेष्ठ है। अब इसका समाज में क्या महत्व है। देखो इससे क्या होता है कि सामाजिक समानता बढ़ती है, निम्न वर्ग के लोगों में को समानता मिलती है, समाज में भाईचारा बढ़ता है। अब इसके बाद में देखते हैं कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास। बौद्ध धर्म के कर्म सिद्धांत को स्वीकार करता है। कर्म का अर्थ मनुष्य जैसे कर्म करता है वे वैसा ही फल भोगता है। अब पुनर्जन्म के बारे में ये बौद्ध धर्म ने क्या माना है उसके बारे में देखते हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा जीवन, बुरे कर्म करोगे तो उसके दुखद परिणाम होंगे और बुरा जीवन होगा। जन्म और मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। जब मनुष्य अपने सभी दोषों का नाश कर देता है तो उसे निर्वाण प्राप्त होता है और पुनर्जन्म के इस चक्कर से मुक्त हो जाता है। अब देखो उन्होंने मध्य मार्ग का उपदेश दिया था। अब वो मध्य मार्ग का उपदेश क्या है। देखो साथियों, बौद्ध धर्म ने 2 अतियों का विरोध किया था। पहला था अत्यधिक भोग और दूसरा था अत्यधिक कठोर तपस्या।
देखो साथियों, जो जैन धर्म था उसने अत्यधिक कठोर तपस्या पर बहुत ज़्यादा बल दिया था। उन्होंने बताया कि संलेखना विधि से इंसान को प्राण त्याग देता है, और वो श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा में से श्वेतांबर में नहीं था, ये परंपरा थी दिगंबर में। ठीक है साथियों, अब इसके बाद में देखते हैं इन दोनों के बीच संतुलित जीवन जीने का मार्ग मध्य मार्ग कहलाता है। अब मध्य मार्ग का अर्थ क्या है? इसमें संतुलित जीवन जीना, आवश्यकताओं को सीमित रखना और अनुशासन बनाए रखना, और अति से बचना। हर चीज़ की अति से बचना है, चाहे वो खाना पीना कुछ भी हो, हर चीज़ की अति से इंसान को बचना चाहिए। इसका महत्व क्या है? देखो, मानसिक शांति मिलती है, जीवन संतुलित बना रहता है, दुख कम होते हैं। अब सभी प्राणियों के प्रति करुणा, बौद्ध धर्म का मूल संदेश है, सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम रखो। करुणा का क्या अर्थ है ये बता देते हैं। दूसरों के दुख को समझना, उनकी सहायता करना, किसी से भी घृणा नहीं करना। अब है बुद्ध के संदेश। बुद्ध के क्या संदेश है? देखो साथियों, क्रोध को प्रेम से जीतो, घृणा को दया से समाप्त करो, सभी प्राणियों का सम्मान करो। अब है उसके बाद में देखो, मोक्ष के स्थान पर निर्वाण का प्रयोग। भाई, मोक्ष के स्थान पर निर्वाण का उन्होंने शब्द का क्यों प्रयोग किया था? ऐसा क्या कारण था? बौद्ध धर्म में मोक्ष शब्द के बजाय निर्वाण शब्द का प्रयोग किया जाता है। निर्वाण का अर्थ देख लेते हैं पहले। अब है तृष्णा इच्छाओं का समाप्त होना, लोभ क्रोध और मोह का नाश होना, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना। ये है निर्वाण का अर्थ। इसमें क्या है? तृष्णा इच्छाओं का समाप्त होना और क्रोध से मुक्त होना, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना। और निर्वाण की अवस्था, अब जब क्या सभी इच्छाओं को त्याग कर देता है और मन को पूरी तरह शांत कर लेता है और सभी बुराइयों से मुक्त हो जाता है, तब उसे निर्वाण प्राप्त होता है। अब देखो, परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। अब देखो, इस बौद्ध धर्म के बारे में है, ये इनके संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इनकी स्थापना हुई थी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। मुख्य उद्देश्य था दुखों से मुक्ति और ईश्वर सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं मानते थे। इनके मुख्य सिद्धांत थे अहिंसा, करुणा और मध्य मार्ग। जाति व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया है, कर्म सिद्धांत को इन्होंने स्वीकार किया है, पुनर्जन्म को इन्होंने स्वीकार किया है। अंतिम लक्ष्य इनका निर्माण है और प्रमुख संदेश है बहुजन हित बहुजन सुखिया। अब देखते हैं महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। अब इनके देखो जीवन परिचय में क्या है? पहला है जन्म। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। उनका जन्म एक क्षत्रिय शाक्य कुल में हुआ था। उनका जन्म का नाम सिद्धार्थ था। बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए थे। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ होता है जागृत या ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। अब इनके परिवार का परिचय देखते हैं। इनके पिता का नाम था सुधोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे। उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। वे अपने पुत्र को एक महान सम्राट बनाना चाहते थे। ठीक है साथियों, अब इनके बारे में, इनकी थोड़ा माता के बारे में बता देते हैं। इनकी माता का नाम था महामाया। बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का निधन हो जाता है। पालन पोषण इनका किसने किया था? इनकी महाप्रजापति गोमती, वे महामाया की छोटी बहन थी, मतलब इनकी मौसी थी। उन्होंने ही सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। इसी कारण सिद्धार्थ को बहुत स्नेह और संस्कार मिले थे। ठीक है साथियों, अब देखो इनके बचपन का नाम। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का अर्थ है जिसका उद्देश्य पूर्ण हो गया हो। बाद में सिद्धार्थ गौतम भी कहा गया। अब है बाल्यकाल। सिद्धार्थ के देखो बचपन से ही शांत स्वभाव के थे। दयालु और करुणामय थे। एकांत में रहना पसंद करते थे। जीव जंतुओं से प्रेम करते थे। हिंसा और क्रूरता से दूर रहते थे। गहरे चिंतन में रुचि रखते थे। उन्हें राज से सुख की सुविधाएं पसंद नहीं थी। वो ये सारी बातें हैं, ये है उनका स्वभाव। ठीक है साथियों, अब देखते हैं उनकी शिक्षा। सिद्धार्थ ने राजकुमारों के योग्य शिक्षा प्राप्त थी। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी शास्त्रों का अध्ययन, धनुष विद्या, घुड़सवारी, युद्ध कला और प्रशासनिक ज्ञान, ये शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी। लेकिन उनका मन सांसारिक विषयों में कम लगता था। अब उनके विवाह के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ था। यशोधरा एक राजकुमारी थी। अब पुत्र सिद्धार्थ और यशोधरा का एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम था राहुल। राहुल का अर्थ है बंधन या अवरोध भी माना जाता है। ठीक है साथियों, अब है 4 दृश्य जो इन्होंने देखे थे और उनके बाद में उनका मन बदल गया था। अब उन 4 दृश्यों के बारे में अपन बात करते हैं। पहला है वृद्ध व्यक्ति। सिद्धार्थ ने पहली बार एक अत्यंत दुखी
व्यक्ति देखा, इसकी विशेषता वह शरीर से कमज़ोर था, बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरा चुर्रियों से भर गया, वह ठीक से चल नहीं पा रहा था और वो सहारे से चल रहा था। बुद्ध पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? सिद्धार्थ ने पूछा, क्या सभी मनुष्यों की यह अवस्था होगी? तब उन्हें बताया गया कि हर व्यक्ति को एक दिन वृद्ध होना पड़ता है। तब उन्हें समझ आया कि यौवन स्थायी नहीं है, यह अस्थायी है। रोगी व्यक्ति। दूसरे दृश्य में उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। इसकी विशेषता क्या थी? वह गंभीर बीमारी से पीड़ित था, उसका शरीर बहुत कमज़ोर था, वह कष्ट और पीड़ा से परेशान था। बुद्ध पर इस बात का क्या प्रभाव हुआ? सिद्धार्थ को पता चला कि बीमारी किसी को भी हो सकती है। उन्हें समझ आया कि मनुष्य का शरीर स्थायी नहीं है और संसार दुखों से भरा हुआ है। अब तीसरा उन्होंने देखा एक मृत व्यक्ति। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसे लोग अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे थे। इसकी क्या विशेषता है? जब व्यक्ति का जीवन समाप्त हो चुका था, उसके परिजन दुखी होकर उसके साथ चल रहे थे। बुद्ध पर इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ा? सिद्धार्थ को पहली बार मृत्यु का सत्य समझ में आया। उसने जाना कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब उसके बाद में है सन्यासी। चौथे दृश्य में उन्होंने एक शांत और प्रसन्न सन्यासी को देखा। इसकी विशेषता क्या थी? उसने सांसारिक सुखों को त्याग कर दिया था, उनका जीवन सरल और अनुशासित था, उनके चेहरे पर शांति और संतोष था। बुद्ध पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? सिद्धार्थ को लगा कि संसार के दुखों से मुक्ति पाने का कोई मार्ग अवश्य है। इसी कारण उन्होंने सत्य की खोज करने का निर्णय लिया। चार दर्शनों का समग्र प्रभाव। अब चार दर्शनों को मैं थोड़ा एक साथ बता देता हूँ, उनमें समग्र प्रभाव क्या निकलता है उनका। इस चार दर्शनों को सिद्धार्थ को समझाया कि यौवन स्थायी नहीं है, शरीर रोगों से ग्रस्त हो सकता है, मृत्यु निश्चित है, दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजा जा सकता है। इसी घटनाओं ने उन्हें ग्रह त्याग करने के लिए प्रेरित किया। अब है महाभिनिष्क्रमण यानी ग्रह त्याग। महानिष्क्रमण का अर्थ है महान ग्रह त्याग। अब इसमें है देखो, 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने सांसारिक जीवन को त्याग कर सत्य की खोज के लिए वो घर छोड़कर निकल गए थे। यह घटना कैसे हुई? उन्होंने रात के समय कपिल वस्तु छोड़ दिया था, अपनी पत्नी और यशोधरा पुत्र को छोड़ दिया था, अपनी राजसी वस्त्र त्याग दिए थे और अपने बाल कटवा लिए थे, साधु वेश धारण कर लिया था और सत्य और दुखों से मुक्ति की खोज में निकल पड़े थे। इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महानिष्क्रमण का महत्व क्या है? यह सिद्धार्थ के राजकुमार के साधक बनने की शुरुआत थी और इसी से उनकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हुई। उन्होंने मानव दुखों और समाधान की खोज का संकल्प लिया। आगे चलकर यही यात्रा बौद्ध धर्म की स्थापना का आधार बनी। पहला है ज्ञान की खोज और कठोर तपस्या। महानिष्क्रमण के बाद सिद्धार्थ ने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली थी। उनके प्रमुख गुरु कौन थे? आलार कालाम। अब उन्होंने सिद्धार्थ को ध्यान और योग की शिक्षा दी थी। सिद्धार्थ ने शीघ्र ही इन शिक्षाओं को प्रवीणित प्राप्त कर लिया। ये क्वेश्चन साथियों पूछा जा सकता है कि उन्हें जो ध्यान की शिक्षा थी वो किन्होंने सिखाई थी? तो वो सिखाई थी आलार कालाम ने, ठीक है। और ये उदक राम पुत्र, इन्होंने भी उच्च स्तर का ध्यान और साधना सिखाई थी। फिर भी सिद्धार्थ को अंतिम सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। उन्हें लगा कि केवल ध्यान से ही विधियों को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। उरुवेला में कठोर तपस्या। इसके बाद सिद्धार्थ उरुवेला में पहुंचे, जहां उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। तपस्या के क्या प्रकार हैं? बहुत कम वो भोजन करना, लंबे समय तक उपवास रखना, शारीरिक कष्ट का सहन करना, लंबे समय तक ध्यान लगाना और सांसारिक सुखों का त्याग करना। कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर अत्यंत कमज़ोर हो गया था, लेकिन उन्हें यह अनुभव हुआ कि अत्यंत कष्ट देने से भी सत्य प्राप्त नहीं हो सकता है। अब इन्होंने फिर मध्य मार्ग की खोज। सिद्धार्थ को समझ में आया कि दो अंतियाँ गलत है, अत्यधिक भोग विलास और अत्यधिक कठोर तपस्या। इन दोनों के बीच में संतुलित मार्ग ही मध्य मार्ग कहलाता है। मध्य मार्ग का अर्थ क्या है? संतुलित जीवन जीना और आवश्यकताओं को सीमित रखना, शरीर और मन दोनों को ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की अति से बचना। अब है मध्य मार्ग का महत्व। यही आगे चलकर बुद्ध के उपदेश का आधार बना। इनसे मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति प्राप्त हुई और यही दुखों से मुक्ति का व्यवहारिक मार्ग माना जाता है। अब है ज्ञान प्राप्ति बोध। कठोर तपस्या छोड़ने और मध्य मार्ग को अपनाने के बाद सिद्धार्थ बोध गया पहुँचे। वहाँ उन्होंने पीपल के बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर गहन अध्ययन प्रारंभ किया।
सिद्धार्थ का क्या संकल्प था? उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया था कि जब तक मुझे सत्य और ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मैं इस स्थान से नहीं उठूंगा। इसके बाद उन्होंने निरंतर ध्यान और साधनाएं की। परंपरागत मान्यता के अनुसार सिद्धार्थ ने 49 दिनों तक गहन अध्ययन किया था। बैसाख पूर्णिमा का महत्व है। बैसाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ है जागृत या ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें क्या समझ में आया? बुद्ध ने समझा कि संसार दुखों से भरा पड़ा है। दुखों का एक कारण नहीं होता है, दुखों का अंत संभव है। दुखों से मुक्ति का एक मार्ग भी है। इच्छाएं और तृष्णा ही मनुष्य के दुखों का मुख्य कारण है। ये है बुद्ध के अनुसार। उन्होंने यह भी समझा कि संतुलित जीवन, सदाचार और आत्म अनुशासन से दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने ये संतुलित जीवन पर और ये मध्यम मार्ग, इस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। ठीक है। अब इसके बाद में धर्म चक्र परिवर्तन और इनका प्रथम उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने विचार किया कि जो सत्य उन्हें प्राप्त हुआ है वो लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि मानवता को दुखों से मुक्ति का मार्ग मिल सके। इसके बाद वे सारनाथ पहुंचे, वहीं उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है साथियों, अब प्रथम उपदेश में उन्होंने क्या बताया इसके बारे में बताते हैं। उन्होंने लोगों को बताया कि जीवन में दुखी हैं, दुख का कारण तृष्णाएं और इच्छाएं हैं, दुखों का अंत संभव है, दुखों से मुक्ति का मार्ग अपनाया जा सकता है, मध्य मार्ग का पालन करना चाहिए, सदाचार, संयम और करुणा से जीवन जीना चाहिए। अब अपन बात करते हैं उन्होंने प्रथम उपदेश किसको दिया। इसके बारे में है, बौद्ध धर्म ने अपना पहला उपदेश उन 5 तपस्वियों, 5 ब्राह्मणों को दिया जो पहले उनके साथ तपस्या कर रहे थे। उनका नाम था कौंडिन्य और बुद्धीय और वप और महानाम और असजी। बाद में यही 5 बुद्ध के शिष्य बने। अब धर्मचक्र परिवर्तन का क्या अर्थ है, ये साथियों इनके ये नाम याद रखना, ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा बुद्ध का शिष्य है। ठीक है साथियों। अब धर्मचक्र परिवर्तन का अर्थ है धर्म के चक्र को गति देना या धर्म के प्रचार प्रसार की शुरुआत करना। यह बुद्ध के उपदेशों में सार्वजनिक प्रचार का प्रारंभ था। धर्मचक्र परिवर्तन का महत्व है, यहीं से बुद्ध ने लोगों को शिक्षाएं देना प्रारंभ किया। यहीं से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ और यहीं से बौद्ध संघ की स्थापना की नींव पड़ी और 5 तपस्वी बुद्ध के प्रथम अनुयायी बने। ठीक है साथियों। अब देखते हैं, देखो परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण विषय लिखे हुए हैं मैंने। ज्ञान प्राप्ति का स्थान बोध गया था। वृक्ष कौन था? बोधि वृक्ष, पीपल का वृक्ष। ध्यान की अवधि थी 49 डेज और ज्ञान प्राप्ति का दिन था बैसाखी पूर्णिमा और प्रथम उपदेश स्थान था सारनाथ। ठीक है साथियों, इनका थोड़ा ध्यान रखना। और इनके प्रथम शिष्य थे जो 5 तपस्वी थे। और धर्मचक्र परिवर्तन का अर्थ धर्म के चक्र को गति देना। और बौद्ध संघ की शुरुआत कहाँ पे से हुई? सारनाथ से। अब है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण क्या है इसके बारे में देखते हैं। लगभग 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में अपना शरीर का त्याग किया। इस घटना को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध का अंतिम उपदेश क्या था? बुद्ध का अंतिम उपदेश यह था, मानव जाति को दुखों से मुक्त का मार्ग बताना, लोगों को सत्य, करुणा, अहिंसा का संदेश देना, तृष्णा, इच्छाओं से मुक्ति होकर निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग सीखना। अब महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है? महापरिनिर्वाण अंतिम और पूर्ण निर्वाण, अर्थात जब कोई व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से पूर्ण मुक्त हो जाता है, उनके सभी सांसारिक बंधन समाप्त हो जाते हैं, इसे ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जब व्यक्ति ये जो जन्म मरण का चक्कर चल रहा है, इस चक्कर से मुक्त हो जाना ही महापरिनिर्वाण कहलाता है। महापरिनिर्वाण का महत्व क्या है? बुद्ध की सांसारिक यात्रा का अंत हुआ। उनके उपदेश सदैव के लिए मानव को प्राप्त हो गए। बौद्ध धर्म में प्रसार को एक नई दिशा मिली। उन्होंने शिष्यों ने उनके विचारों का प्रचार प्रसार किया। अब है 4 आर्य सत्य। अब दोस्तों 4 आर्य सत्य कौन से, इनके बारे में अपन बात करते हैं। बौद्ध ने मानव जीवन के दुखों और उनके साधनों के लिए 4 आर्य सत्यों को समझाया है। अब पहला आर्य सत्य है दुख आर्य सत्य। इसका अर्थ है जीवन में दुख है और यह एक सार्वभौमिक सत्य है। उदाहरण,
अब ये तो सत्य है कि हर इंसान के जीवन में दुख है। वो दुख कैसे कैसे है, उदाहरण से बताता हूँ। देखो, जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा आना दुख है, बीमारी होना दुख है, मृत्यु होना दुख है, प्रिय व्यक्ति से बिछड़ना ये भी दुख है, अप्रिय व्यक्ति के साथ रहना ये भी दुख है, इच्छा पूरी नहीं होना ये भी दुख है। इंसान के जीवन में दुख ही दुख भरे पड़े हैं दोस्तों। और निष्कर्म मानव जीवन पूरी तरह से सुखमय नहीं है। और दुख समुदय, इसका क्या अर्थ है? दुख का कारण क्या है? तृष्णा, इच्छा या लालसा ही दुख का कारण है। मनुष्य जितनी अधिक इच्छाएं बढ़ाता है उतने ही अधिक दुख बढ़ते हैं उसके। तृष्णा, इच्छाओं के उदाहरण: धन की इच्छा, अधिक धन कमाने की लालसा, कभी संतुष्टि नहीं मिलती। पत्नी, परिवार के प्रति अत्यधिक आसाविक आस्कित अत्यधिक मोह और लगाव और बिछड़ने पर दुख उत्पन्न होना। और उसके बाद में है भोग विलास की इच्छा, विलासितापूर्ण जीवन जीने की लालसा, नई नई वस्तुओं की चाह बढ़ती जाती है। प्रतिष्ठा और सम्मान की इच्छा, दूसरों से अधिक प्रसिद्धि चाहने की भी इच्छा होती है। अपेक्षाएं पूरी न होने पर दुख होता है। और कभी कभी अपन किसी से इतनी उम्मीद कर लेते हैं कि फिर वो जब अपनी उम्मीदें पूरी नहीं होती है उनसे, तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। यही बात है। नोट: बौद्ध धर्म में तृष्णा का अर्थ आवश्यक ज़रूरतें नहीं बल्कि अत्यधिक आस्कित और लालसा है। और दुख निरोध अर्थ क्या है? जब तृष्णा समाप्त हो जाती है तब दुख भी समाप्त हो जाता है। जब इच्छाएं समाप्त हो जाती है इंसान की तो दुख भी समाप्त हो जाता है कि जैसे जो चल रहा है उसको चलने दिया जाए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक धन कमाने की लालसा छोड़कर संतोष व जीवन जीने लगे तो उनका मानसिक तनाव भी कम हो जाता है। इसी प्रकार अत्यधिक मोह, लालच और आस्कित छोड़ने से दुख कम हो जाता है। अब इसके बाद में दुख निरोध गमिनी प्रतिपाद, इसका अर्थ क्या है? देखो, दुखों को समाप्त करने वाला मार्ग। बुद्ध ने बताया कि अष्टांगिक मार्ग अपनाकर आप दुखों को समाप्त कर सकते हैं या दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। अब अष्टांगिक मार्ग क्या है, अपन इनके बारे में पढ़ते हैं। हाँ, अष्टांगिक मार्गों की संख्या 8 है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग इसीलिए इनका नाम 8 पड़ा है। अष्ट का अर्थ है 8, अंग का अर्थ है भाग। यही दुखों से मुक्ति का व्यवहार है। पहला है इसमें सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण का होना। इसमें अर्थ है जीवन और संसार को सही रूप से समझना। और फिर है उदाहरण है इसका समझना कि लोभ, मोह और क्रोध दुख का कारण है। और फिर है सम्यक संकल्प, सही विचार। अर्थ है इसमें अच्छे और सकारात्मक विचार रखना चाहिए इंसान को। उसके उदाहरण है किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए, दूसरों की सहायता करने का विचार हमेशा रखना चाहिए। उसके बाद में है सम्यक वाक, सही वाणी। इसका अर्थ है सत्य, मधुर, उचित बातें हमेशा बोलनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी के भी प्रति नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में है सम्यक कर्म, सही कर्म। अर्थ है इसका अच्छे और नैतिक कार्य करना। कौन से कर्म करने चाहिए? सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, दूसरों की सहायता करना और ईमानदारी रहना। इसके उदाहरण है किसी भी ज़रूरतमंद की सहायता करना। अब इसके बाद में है सम्यक आजीविका, सही आजीविका। इसके बारे में अपन देखते हैं। इसका अर्थ है देखो, ईमानदारी और नैतिकता से जीवन यापन करना। क्या करना चाहिए इसमें? ईमानदारी से काम करना चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचाकर धन नहीं कमाना चाहिए दोस्तों। गलत आजीविका का उदाहरण क्या है? देखो, धोखाधड़ी, चोरी, भ्रष्टाचार और हिंसा से जुड़े व्यवहार। अब उसके बाद में है सम्यक प्रयास, सही प्रयास। अर्थ है इसमें बुराइयों को दूर करने की, इच्छाएं को बढ़ाने का निरंतर प्रयास करना। और इसके उद्देश्य क्या है? बुरी आदतें छोड़ना, अच्छी आदतें अपनाना और आत्म सुधार करना। उसके बाद में सम्यक स्मृति, सही जागरूकता। इसका क्या अर्थ है? अपने विचार, कार्यों और व्यवहार के प्रति सजग रहना। इसका उदाहरण क्या है? क्रोध में आने पर स्वयं को नियंत्रण करना, सोच समझकर निर्णय लेना। सही जागरूकता, सही जैसे कि कोई गलत काम हो गया है, अब इंसान को इसमें थोड़ा सजग रह के सही उस पर निर्णय लेने की बहुत ज़रूरी है। सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। अगर आपने कोई गलती हुई है कहीं पे, कोई इंस्टेंट निर्णय ले लिया कोई तुरंत, तो उसका दोस्तों आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा थोड़े से सही जागरूक रहना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। अब है सम्यक समाधि, सही एकाग्रता। इसका अर्थ है मन को एकाग्र करने
करने और ध्यान रखना। इसके परिणाम क्या है? मानसिक शांति प्राप्त होती है, मन स्थिर होता है, आत्म नियंत्रण बढ़ता है, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग आसान होता है। अब अष्टांगिक मार्ग का एक साथ समग्र क्या उद्देश्य है देखो। अब ये मैं आपको उद्देश्य बता दूँ। ये 8 आपको मैंने मार्ग बता दिया, अब इसके समग्र उद्देश्य बता देता हूँ। दुखों को समाप्त करना, मन को शुद्ध बनाना, तृष्णा को नियंत्रित करना और संतुलित जीवन जीना और निर्वाण की प्राप्ति करना। अब परीक्षा की दृष्टिकोण से मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं बता देता हूँ। महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की आयु में उन्होंने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हो गया। 4 आर्य सत्य, दुख समुदाय और दुख निरोध और ये गामिनी प्रतिपाद। ठीक है साथियों। और उसके बाद में दुख का कारण, सबसे बड़ा इन्होंने दुख का कारण बताया तृष्णा, और दुखों का समाधान क्या है? अष्टांगिक मार्ग को अपनाना। और अष्टांगिक मार्ग जिसमें 8 भाग है और अंतिम लक्ष्य ये निर्वाण है। ठीक है दोस्तों, ये तो सही है। ठीक है। अब इसके बाद में है 10 शील। 10 शील आचरण के 10 नियम। 10 शील का अर्थ है जीवन के अनुशासित, नैतिक और पवित्र बनाने के लिए 10 आचरण नियम है। बौद्ध धर्म में इन नियमों का पालन विशेष रूप से भिक्षुओं और साधुओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन सामान्य लोगों को इनका पालन करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। 10 शील। पहला है अहिंसा। अर्थ है किसी भी प्राणी के मन के विचार, कष्ट, कर्म से कष्ट न पहुंचाएं। उद्देश्य है सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा का भाव विकसित करें। दूसरा है सत्य। हमेशा सत्य बोलना और ईमानदार रहना। उद्देश्य है इसका विश्वास, सदाचार और नैतिकता बनाए रखना। और तीसरा है इसमें असत्य का त्याग। अर्थ है झूठ, धोखा, छल कपट से दूर रहना। इसका क्या उद्देश्य है? समाज में विश्वास और सद्भाव बनाए रखना। उसके बाद में है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में क्या है? अर्थ है इसका इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और संयमित जीवन जीना। उद्देश्य क्या है? मन और शरीर को अनुशासित बनाना ब्रह्मचर्य से। और अपरिग्रह से क्या है? इसमें क्या है? अत्यधिक संग्रह और त्याग। इसका अर्थ क्या है? आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। उद्देश्य इससे लोभ और लालच को कम करना। नृत्य, गान और मनोरंजन का त्याग। अत्यधिक मनोरंजन और भोग विलासा से दूर रहना चाहिए। और उद्देश्य है मन को एकाग्र बनाना। और सुगंधित वस्तुओं का त्याग। श्रृंगार, इत्र और विलासित की वस्तुओं से हमेशा दूर रहना चाहिए। उद्देश्य है सादगीपूर्ण जीवन अपनाना। और असमय भोजन का त्याग। निर्धारित समय के अलावा भोजन न करना चाहिए। उद्देश्य है आत्म संयम और अनुशासन विकसित करना। और उसके बाद में है कोमल शाय, आरामदायक बिस्तर का त्याग करना। आरामदायक बिस्तर पे भी नहीं सोना चाहिए। अर्थ है इसका अत्यधिक आराम और विलासिता से बचना चाहिए। उद्देश्य है सादगी और संयम बनाए रखना। और धन संचय का त्याग। धन और संपत्ति के प्रति अत्यधिक मोह न रखना चाहिए। उद्देश्य है लोभ और तृष्णा को समाप्त करना चाहिए। अब इसके बाद में है 12वां पॉइंट अपना बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। इनके क्या सिद्धांत हैं प्रमुख? पहला सिद्धांत है इनका प्रत्यय समुत्पाद। इनका पहला सिद्धांत है। इसका अर्थ है प्रत्यय समुत्पाद का क्या अर्थ है? इस घटना किसी न किसी कारण पर निर्भर होकर उत्पन्न होती है। कोई भी घटना किसी बिना कारण के नहीं होती है, कोई ना कोई घटना किसी कारण से होती है, उसको कहते हैं प्रत्यय समुत्पाद। इसका उदाहरण, यदि बीज बोया जाता है तभी पौधा उगता है। ठीक है, बीज बोना एक घटना हुई है और इस जो पौधा उगा है ये इसका बीज बोने का कारण है। यदि बीज नहीं होता तो पौधा भी नहीं होता। इसी प्रकार दुख का भी एक कारण होता है। कोई ना कोई बिना कारण के तो दुख नहीं होता है, दुख का भी कोई कारण होता है। अब प्रत्यय समुत्पाद के 12 निदान कारणों की श्रृंखला है। ये क्या है? अविद्या, अज्ञान, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, सडायन यानी 6 इंद्रियां। और उसके बाद में है स्पर्श, वेदना, तृष्णा और उपादान, भव, जाति, जरा, मरण, बुढ़ापा, मृत्यु। ये सब बताए हैं कि ये सब तृष्णा के कारण है। ये मतलब कि कारण है दुख के। 12 कारणों की श्रृंखला है, 12 निदान है इसके। इन कारणों से इंसान को दुख होता है। ठीक है साथियों, यदि अज्ञान समाप्त हो जाए तो पूरा दुख चक्कर ही समाप्त हो जाता है।
और दूसरा है इसमें अनित्य। इसका अर्थ है संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। उदाहरण है बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक परिवर्तनशील है, ऋतुओं का बदलना, पेड़ों का बढ़ना और सूखना। इससे क्या शिक्षा मिलती है? किसी भी व्यक्ति के प्रति अत्यधिक मोह रखना उचित नहीं है साथियों। परिवर्तन से जीवन का स्वाभाविक नियम माना जाना चाहिए। मोह तो किसी के प्रति नहीं रखना चाहिए। जितना आदमी मोह रखता है उतना ही वो दुखी होता है। और अब तीसरा है अनात्मवाद। इसका अर्थ क्या है? कोई स्थायी और शाश्वत आत्मा नहीं है। बुद्ध के अनुसार मनुष्य 5 स्कंदों 5 समूह हैं। 5 स्कंद कौन कौन से हैं? पहला है इसमें रूप, शरीर और भौतिक संरचना, दूसरी है वेदना, तीसरी है संज्ञा और चौथी है संस्कार और पांचवी है विज्ञान। इन 5 से मेल से व्यक्ति का अस्तित्व बनता है। ठीक है साथियों, तो 5 स्कंद के बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये हैं 5 स्कंद। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कर्मवाद पे। कर्मवाद, इसका अर्थ क्या है? मनुष्य अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। उदाहरण के लिए अच्छे कर्म अच्छा फल, बुरे कर्म बुरा फल। अब है निर्वाण। निर्वाण का अर्थ है, निर्वाण बौद्ध धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य है। निर्वाण का अर्थ तृष्णा का अंत, मोह का अंत, दुख का अंत। और इसका परिणाम आपको पता ही है, जीवन मरण के चक्कर से मुक्त और मानसिक शांति और पूर्ण स्वतंत्रता। अब मध्य मार्ग जिसमें इसमें बुद्ध ने जीवन की 2 अतियों चरम का विरोध किया था। पहला है भोग विलास, अत्यंत सुख दुख की सुविधा में बिताना, इच्छाओं के पीछे भागना, अत्यंत कठोर तपस्या और शरीर को अत्यंत कष्ट देना भी गलत है। स्वयं को अनावश्यक रूप से पीड़ा देना गलत है। बुद्ध ने कहा था कि दोनों ही गलत हैं। अब मध्य मार्ग क्या है? संतुलित, अभी ऊपर भी बताया था पर थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। मध्य मार्ग क्या है? दोनों अतियों के बीच संतुलित, संयम और सरल जीवन जीने का ही मार्ग मध्य मार्ग है। मध्य मार्ग की क्या विशेषताएं हैं? संतुलित जीवन, आत्म संयम, सादगी और संतुष्टि और अनुशासन और नैतिक आचरण। और मध्य मार्ग का महत्व है, इससे मानसिक शांति प्राप्त होती है, जीवन को संतुलित बनाता है, तृष्णा को नियंत्रित करता है, दुखों को कम करता है। यही साथियों, अब अपन बात करते हैं मध्य मार्ग की। अब देखो, बुद्ध के जीवन में 2 अतीय चरम स्थितियों का विरोध किया है। भोग विलासा में डूबना और अत्यंत कठोर तपस्या करना। बुद्ध का मानना है कि इंसान को अत्यधिक भोग विलासा में भी नहीं डूबना चाहिए, अत्यंत कठोर तपस्या भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है साथियों, अत्यधिक सुख सुविधाओं में जीवन बिताना, इच्छाओं के पीछे भागते रहना, अत्यंत कठोर तपस्या करना, शरीर को अत्यंत कष्ट देना, स्वयं को अनावश्यक रूप से पीड़ा देना। बुद्ध ने कहा है कि ये दोनों ही गलत है। इन दोनों के बीच का बुद्ध ने निकाला है मध्य मार्ग। इन दोनों अतियों के बीच में संतुलित, संयम और सरल जीवन जीने का मार्ग बताया है। अब मध्य मार्ग की क्या क्या विशेषताएं साथियों देखो, संतुलित जीवन और आत्म संयम और सादगी, संतुष्टि और अनुशासन और नैतिक आचरण। अब है मध्य मार्ग का महत्व है। इसमें क्या है? मानसिक शांति की प्रधानता, जीवन को संतुलित बनाता है, तृष्णा को नियमित करता है और दुखों को कम करता है। यही मार्ग निर्वाण तक व्यक्ति को ले जाता है। अब इसके बाद में परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो है देखो साथियों, 10 शील इसमें है, 10 आचरण और प्रत्यय समूतयपाद में क्या है? इसमें हर घटना किसी कारण से गठित होती है। फिर है 12 निदान, अविदा में जरा मरण तक और अनित्य, संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। इसके बाद है अनात्मवाद, स्थायी आत्मा नहीं है। इसके बाद है पंचस्कंद, रूप है, उसमें वेदान है और संज्ञा है और संस्कार है और विज्ञान है। अब उसके बाद में है कर्मवाद, जैसा कर्म वैसा फल। और उसके बाद में निर्वाण, बौद्ध धर्म का सर्वोच्च प्रिय लक्ष्य है। और ये है मध्य मार्ग, जो 2 अतियों के बीच का संतुलित जीवन। अब अपन बात करते हैं जो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, इन त्रिरत्न के बारे में क्या है और इनके बारे में अपन बात करते हैं। पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म और धर्म, तीसरा है संघ। बुद्ध में दोस्तों क्या है? गौतम बुद्ध अर्थ है इसका। बुद्ध का अर्थ है जागृत ज्ञान प्राप्त करना, गुरु और मार्गदर्शक। ठीक है, बुद्ध वह है जिन्होंने सत्य का ज्ञान प्राप्त किया और मानवता को दुखों से मुक्त किया। अब है बुद्ध का महत्व। मानवता के शिक्षक
सत्य की खोजकर्ता और करुणा और अहिंसा के उपदेश जीवन के मार्गदर्शक। अब उसके बाद में धर्म, इसका अर्थ क्या है? धम्म का अर्थ है बुद्ध की शिक्षाएं और उनके द्वारा बताए गए जीवन जीने के नियम। उसके बाद में है धम्म का उद्देश्य मनुष्यों को दुखों से मुक्त करना। ठीक है साथियों। फिर धम्म के प्रमुख प्रकार और धम्म के प्रमुख आधार, उसमें है धम्म का प्रमुख आधार है, उसमें एक है चार आचार्य सत्य। पहला है इसमें धम्म का प्रमुख आधार है, पहला है चार आचार्य सत्य, जिसमें दुख है और दुख समुदय है और दुख निरोध है और दुख निरोधी गामिनी प्रतिपदा है। और फिर है इसका अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, कर्म, आजीविका, प्रयास और समृद्धि और समाधि। अब देखो साथियों, इसमें अपन दो दो पढ़ते हैं। देखो, दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, आजीविका, प्रयास, समृद्धि और समाधि। और इसमें दोस्तों आपसे अष्टांगिक मार्ग में क्वेश्चन पूछने के लिए कि इनमें से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसमें से आपको इसमें 3 ये दे देगा और एक दे देगा सम्यक अध्ययन। क्या अष्टांगिक मार्ग का सम्यक अध्ययन भाग है? और ऐसे इसमें पूछ सकते हैं, या 3 अलग दे देगा, एक ये दे देगा। तो दोस्तों ये याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप थोड़ा आराम से पढ़ लेना ताकि ये चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है साथियों। इसके बाद में अपन देखते हैं संघ। संघ का इसमें अर्थ है संघ भिक्षुओं और भिक्षुणियों का संगठित समूह था। अब क्या था? संघ का कार्य क्या था? बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना, लोगों को शिक्षा देना, अनुशासन बनाए रखना, धर्म का संरक्षण करना। और फिर उसके बाद में त्रिशरण मंत्र। त्रिशरण मंत्र क्या है दोस्तों? देखो, बौद्ध धर्म को अपनाने वाला व्यक्ति त्रिशरण ग्रहण करता था। इसमें मंत्र है बुद्ध शरण गच्छमि, अर्थात मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। धम्म शरण गच्छमि, इसका अर्थ है मैं बुद्ध की धर्म शिक्षाओं की शरण में जाता हूँ। तीसरा है संघ शरण गच्छमि, इसका अर्थ है मैं संघ की शरण में जाता हूँ। अब 15वां है देखो साथियों, बौद्ध संघ। अब बौद्ध संघ के बारे में अपन पढ़ेंगे, इसमें क्या है क्या नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को संगठित किया और इस संगठन को बौद्ध संघ नाम दिया। ठीक है साथियों। और बौद्ध संघ का क्या उद्देश्य था? धर्म का प्रचार प्रसार करना, अनुशासन स्थापित करना, लोगों को शिक्षाएं देना और बुद्ध की शिक्षाओं को सुरक्षित करना। अब बौद्ध संघ में कौन कौन शामिल थे? बौद्ध संघ में जो शामिल दोस्तों जो भिक्षु होते थे वो होते थे पुरुष साधु, और भिक्षुणियाँ होती थी महिला साधु, और उपासक होते थे जो गृहस्थ पुरुष होते थे ना, वो होते थे, और उपासिका होती थी गृहस्थ महिलाएं। अब बौद्ध संघ की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। सारनाथ के प्रथम उपदेश के बाद इसकी शुरुआत हो गई। अब प्रथम भिक्षुणी कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी वही इनकी प्रथम भिक्षुणी थी। बुद्ध की मौसी थी जो उनकी पालन करता थी, पालक माता थी, क्योंकि उनकी माँ के मृत्यु के बाद इनकी मौसी ने ही इनका पालन किया था। उन्हें उनके आग्रह पर महिलाओं को भी संघ में प्रवेश दिया गया था। यह बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण सामाजिक उपलब्धि थी। अब उसके बाद में है उपसंपदा दीक्षा प्रक्रिया। इसमें ये उपसंपदा दीक्षा प्रक्रिया कैसे होती थी उसके बारे में अपन बात करते हैं। उपसंपदा का अर्थ है संघ के औपचारिक प्रवेश करना, संघ में औपचारिक रूप से प्रवेश करना। अब औपचारिक प्रवेश करने की क्या प्रक्रिया थी? इसकी प्रक्रिया ये थी कि गुरु को स्वीकार करना। संघ में अपना एक गुरु स्वीकार करो, संघ के नियमों का पालन करो, शील ग्रहण करना और अनुशासित जीवन जीने की प्रतिज्ञा लेना। ठीक है साथियों। इसके बाद में देखते हैं बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं। समय के साथ बौद्ध धर्म विभाजित हो गया और उसकी 3 शाखाएं बट गई। पहली शाखा बनी इसकी हीनयान थेरवाद। महत्वपूर्ण सुधार, आज थेरवाद शब्द अत्यधिक प्रचलित माना जाता है, हीनयान ऐतिहासिक शब्द था। इसका अर्थ है थेरवाद प्राचीन आचार्यों का मार्ग। थेरवाद की विशेषता है बुद्ध को महान मानव माना जाता है, मूर्ति पूजा का विशेष महत्व नहीं है, व्यक्तिगत मोक्ष निर्वाण पर बल है, मूल शिक्षाओं पर अधिक जोर है। अब इसका प्रचार कहाँ पर हुआ? थेरावाद का प्रचार कौन कौन से देश में हुआ था इसके बारे में पूछ सकते हैं। जैसे चीन भी दे दिया एक साथ में आपको। ठीक है, तो इसमें चीन में नहीं, श्रीलंका में, म्यांमार में और थाईलैंड में। अब उसके बाद में है महायान। इसका अर्थ है, महायान का क्या अर्थ है? देखो, महान वाहन या महान मार्ग। इसकी विशेषता क्या थी? बुद्ध को दिव्य स्वरूप में माना जाता था, मूर्ति पूजा को इन्होंने स्वीकार किया था, बोधिसत्व की अवधारणा विकसित हुई। अब ये बोधिसत्व की अवधारणा क्या है ये भी बताएंगे आपको। सभी प्राणियों के कल्याण पर बल दिया गया। अब बोधिसत्व क्या है? देखो, बोधिसत्व वह है जो स्वयं ज्ञान प्राप्त करके दूसरों के दुखों से मुक्त करवाने का कार्य करता है, उसे ही बोधिसत्व कहा गया है। अब प्रचार, इसका प्रचार कहाँ पर हुआ था? इसका हुआ था चीन में हुआ था, जापान में हुआ था और दक्षिण कोरिया में हुआ था। ठीक है साथियों। उसके बाद में तीसरी शाखा है
वज्रयान। वज्रयान का क्या अर्थ है? देखो, वज्रयान, वज्र का मार्ग, अटूट और शक्तिशाली मार्ग। इसकी विशेषता क्या है? इसमें तांत्रिक साधनाओं पर बल था, मंत्र और अध्ययन पर बल था, और गूढ़ धार्मिक पद्धतियाँ थी, और विशेष अनुष्ठानों का महत्व था। इसका विकास कहाँ पर हुआ? इसका सर्वाधिक विकास हुआ तिब्बत में। इसके अलावा इसका प्रभाव मंगोलिया और भूटान में भी देखने को मिलता है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या है? इसमें बुद्ध है, धम्म है और संघ है। अब उसके बाद है त्रिशरण मंत्र, बुद्ध शरण गच्छमि, धम्म शरण गच्छमि, संघ शरण गच्छमि। ठीक है साथियों। अब प्रथम भिक्षुणी इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। अब संघ की शुरुआत कहाँ से हुई? ये हुई थी सारनाथ से। ठीक है साथियों। अब आगे देखो, संघ के सदस्य भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिका। भिक्षु पुरुष, भिक्षुणी महिलाएं, उपासक जो गृहस्थ पुरुष होते थे वो, और उपासिका गृहस्थ महिलाएं। बुद्ध की शाखाएं थेरावाद और महायान और वज्रयान। ठीक है साथियों। और इनका विस्तार किधर किधर हुआ था, ये बातें अभी आपको मैंने ऊपर बताई है, दोबारा से नहीं बताऊंगा, आप इनको याद कर लेना। ठीक है साथियों। अब इसके बाद में है बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ और बौद्ध परिषदें। अब बौद्ध धर्म की जो 4 संगीतियाँ हुई थी, अब उनके बारे में अपन बात करते हैं। अब प्रथम संगीति इनकी कब हुई थी? देखो साथियों, प्रथम संगीति हुई थी 438 ईस्वी परंपरागत मानने के अनुसार। ये कहाँ पर हुई थी? ये सप्तश्रेणी गुफा में हुई थी। इसका संरक्षक कौन था? इसका संरक्षक था अजातशत्रु। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। इसमें कौन शामिल हुए थे? इसमें लगभग 5000 भिक्षु शामिल हुए थे। 500 नहीं, 5000 भिक्षु शामिल हुए थे दोस्तों इस सभा में। और इसके मुख्य रूप से इसमें आनंद और उपाली थे। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें बुद्ध के उपदेशों का सुरक्षित करना और बौद्ध के धर्म की व्यवस्थित करना और शिष्यों के बीच एक रूपता बनाए रखना। अब इसमें महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ? आनंद ने बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया और उपाली ने अनुशासन संबंधित नियमों का संकलन किया। अब बौद्ध की द्वितीय समिति के बारे में अपन बात करते हैं। बौद्ध की द्वितीय समिति कब हुई थी? 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? ये हुई थी वैशाली में। इसका संरक्षण किसने किया था? इसका संरक्षण किया था कालाशोक ने। इसका उद्देश्य क्या था? भिक्षुओं के आचरण और अनुशासन संबंधित विवादों का समाधान करना। अब इसमें विशेष विवाद क्या हुआ था? कुछ भिक्षु नियमों में ढील चाहते थे, जैसे कि धन को स्वीकार करना, नियमों में छूट देना और अनुशासन में परिवर्तन करना, ये सब कुछ चाहते थे। परंतु जो परंपरावादी भिक्षु थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। और अब यहाँ पर परिणाम क्या हुआ? ये बौद्ध संघ है ना, 2 भागों में बट गया था। एक था स्थिरवाद और दूसरा हो गया था महासांघिक। इसमें क्या था? स्थिरवाद में क्या था? पुराने और कठोर नियमों का समर्थन था, अनुशासन पर अधिक बल था। अब इसके बाद में अपेक्षाकृत उदार विचारों का, नियमों और कुछ परिवर्तनों के पक्षधर थे। आगे चलकर इन विचारधाराओं में महायान और थेरावादी हीनयान का विकास की पृष्ठभूमि तैयार हुई, लेकिन महायान का सीधा निर्माण इसी के समय नहीं हुआ था। ठीक है साथियों। अब अपन बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति की। ये कब हुई थी? ये हुई थी 250 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। किसके संरक्षण में हुई थी? ये हुई थी अशोक के संरक्षण में। इसका अध्यक्ष कौन था? इसका मोगलीपुत्र तिस्त इसका अध्यक्ष था। और इसका उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म को शुद्ध करना और मतभेदों को समाप्त करना और धर्म प्रचार को व्यवस्थित करना। इसमें महत्वपूर्ण कार्य क्या हुए थे? इसमें महत्वपूर्ण कार्य हुए थे बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए विभिन्न देशों में ये धर्मदूत भेजना और कथावत्यु की रचना हुई थी। कथावत्यु की रचना कौन सी समिति में हुई थी? कथावत्यु की रचना हुई थी तीसरी बौद्ध समिति में। ठीक है साथियों। अब पढ़ेंगे अपन चतुर्थ बौद्ध समिति। कब? ये प्रथम द्वितीय ईस्वी लगभग 72 से 100 ईस्वी के बीच में हुई थी। कहाँ हुई थी? ये हुई थी कुंडलवन में। और इसका संरक्षण कौन था? इसका संरक्षण था कनिष्क। ठीक है साथियों। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं अध्यक्ष की। इसका अध्यक्ष कौन था? वासुमित्र। और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? बौद्ध साहित्य को विस्तृत करना, बौद्ध विचारों को व्यवस्थित करना। और महत्वपूर्ण कार्य क्या थे? इसमें महायान विचारधारा पर बल दिया गया और संस्कृत भाषा में ग्रंथों का संकलन किया गया था। ठीक है साथियों। अब बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक है। इनके त्रिपिटक कौन से हैं? अब आगे अपन इनके बात करते हैं। पहले त्रिपिटक के बौद्ध धार्मिक के साहित्य में बात करते हैं। त्रि यानी 3, पिटक यानी टोकरी या संग्रह है। अपन ऐसे माने तो इनके 3 ग्रंथ था, 3 भागों में विभाजित साहित्य। पहला कौन सा था? विनय पिटक। इन्होंने विनय पिटक में क्या लिखा? इसका विषय क्या था? विनय पिटक में था भिक्षुओं और भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधित नियम। पहला था विनय। विनय में क्या था? भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए अनुशासन संबंधित नियम।
और भिक्षुओं के नियम अनुशासित जीवन जीना, संयम रखना, नियमों का पालन करना। और भिक्षुणियों का नियम अनुशासन का पालन, सादगीपूर्ण जीवन संघ के नियमों का पालन करना। अब विनय पिटक के बाद में आया था सूत पिटक, और इसका उद्देश्य क्या था? संघ की व्यवस्था को व्यवस्थित करना और अनुशासन बनाए रखना। अब है सूत पिटक। सूत पिटक में क्या था? बुद्ध के उपदेश थे। उसमें क्या उपदेश थे? 4 आर्य सत्य थे और ये अष्टांगिक मार्ग था और नैतिक शिक्षाएं। अब ये प्रमुख नैतिक शिक्षाएं कौन सी थी? अहिंसा, सत्य, करुणा, दया, संयम और सदाचार। अब प्रमुख ग्रंथ था धम्मपद, बुद्ध के उपदेशों का ये संग्रह था। और जातक कथाएं, इसमें बुद्ध से पूर्व की जन्म कथाओं का वर्णन था। अब देखो साथियों, विनय पिटक में तो उनके एक नियम संबंधित था, और जो सूत पिटक था ना, उस सूत पिटक में ये ग्रंथ थे, इसमें ये सारी जातक कथाएं और ये सब, इन सब का वर्णन था। इसके बाद में है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में क्या था? इसका विषय था दार्शनिक और गहन वैचारिक अध्ययन। इसमें क्या था? इसमें था कि मनुष्य के मन के व्यवहार का अध्ययन, चेतना, मानसिक और जागरूकता, विचार प्रक्रिया आदि का अध्ययन करना, कर्म सिद्धांत, कर्म के आधार पर परिणामों का इसमें विश्लेषण था, और निर्वाण का विश्लेषण था। निर्वाण की अवस्था में उनके महत्व का अध्ययन था। इसका महत्व क्या है? बौद्ध धर्म में गहन और दार्शनिक अध्ययन का आधार माना जाता है। ठीक है साथियों। और उसके बाद में अपन देखते हैं 19वां पॉइंट, सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में अशोक को कैसे प्रभावित किया? सम्राट अशोक पहले एक विजेता शासक था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद के उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। अब कलिंग युद्ध कब हुआ, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कब हुआ? 261 ईसा पूर्व हुआ। कहाँ पर हुआ? ये कलिंग में हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ? भारी जनहानि हुई, लाखों लोग प्रभावित हुए। युद्ध की विनाश लीला देखकर अशोक अत्यंत दुखी हुआ। इसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने क्या किया? अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने अहिंसा के धर्म का मार्ग को स्वीकार किया और अपने बच्चों को धर्म प्रचार के लिए भेजा। उन्होंने महेंद्र को श्रीलंका भेजा और अपनी बेटी को संघमित्रा को, इसने महेंद्र के साथ इसी को श्रीलंका भेज दिया। अब इसने क्या किया? स्तूपों का निर्माण करवाया। प्रमुख स्तूप के बारे में अपन देखते हैं। सांची का स्तूप है, यह सबसे प्रसिद्ध स्तूपों में से एक है। आगे इनका विवरण भी पढ़ेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं। फिर है धमेकू स्तूप, ये बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति में है। और फिर है बहरूत स्तूप, पारंपरिक बौद्ध कला का महत्वपूर्ण उदाहरण। नोट, ऐतिहासिक रूप में अशोक के 84,000 स्तूपों का निर्माण की परंपराएं जुड़ी हैं, लेकिन यह प्रतीकात्मक संख्या मानी जाती है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं विहारों का निर्माण। ये अशोक ने करवाया था। अशोक ने कई विहारों और गुफाओं का संरक्षण दिया था। प्रमुख उदाहरण है इनका बाराबर गुफाएं। ठीक है, इनका उपयोग साधुओं के निवास और साधना के लिए किया जाता था। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं धर्म प्रचार। अशोक का धर्म प्रचार कहाँ कहाँ करवाया था उसने? अशोक ने श्रीलंका में, नेपाल में, अफगानिस्तान में, मध्य एशिया के क्षेत्रों में करवाए थे। और शिलालेखों की उन्होंने स्थापना करवाई थी। शिलालेखों में संदेश ने जनता तक पहुँचाने के लिए शिलालेखों की स्थापना करवाई थी, क्योंकि उसमें कागज़ तो था नहीं, तो कोई राजा अपने किसी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए शिलालेखों का इस्तेमाल करता था। अब उसके प्रमुख शिलालेख स्थान क्या है? पहला है सारनाथ, दूसरा है लोया नंदनगढ़, तीसरा है रामपुरवा स्तंभ, और चौथा है धौली शिलालेख, और पांचवा है जोगढ़ शिलालेख। इन शिलालेखों में अहिंसा, नैतिक सहिष्णुता आदि जन कल्याण के संदेश दिए गए हैं। ठीक है साथियों। अब इसके बाद में ये 20वां पॉइंट है प्रमुख बौद्ध स्तूप का विस्तृत वर्णन। अब अपन बौद्ध स्तूपों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है इसमें सांची का स्तूप, महान स्तूप। तो सांची का ये स्थान कहाँ है? ये सांची रायसेन जिला, मध्य प्रदेश और भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका मूल निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व करवाया था। बाद में पुष्यमित्र सुंग और सुंग काल में इसका विस्तृत विकास हुआ। उन्होंने इसका निर्माण करवाया था और पुष्यमित्र के टाइम में इसका विस्तृत विकास हुआ था। अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है भारत का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप माना जाता है। इसमें बौद्ध के अवशेष धातु स्थापित किए गए हैं। इसमें 4 भव्य तोरण है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, 4 दिशाओं में 4 तोरण है। इसके द्वारों पर बुद्ध के जीवन, जातक कथाओं और बौद्धिक प्रतीकों का चित्रण किया गया है। इस पर क्या क्या अंकित है? ये देखो, जातक कथाएँ, बुद्ध धर्म के जीवन की घटनाएँ, और धर्म चक्र और कमल और बोधि वृक्ष और स्पूत और पशु पक्षियों की आकृतियाँ। अब इसका महत्व है। अब यह पारंपरिक बौद्ध कला में उत्कृष्ट और यूनेस्को की विश्व धरोहर का स्थल घोषित है। अब उसके बाद में है धमेक स्तूप। इसका स्थान है सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है। इसका प्रारंभिक निर्माण अशोक सम्राट ने करवाया था। वर्तमान संसार का अधिकांश भाग गुप्त काल में इसका विकास हुआ था।
ठीक है साथियों, अब इसका महत्व क्या है? यह वही स्थान है जहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश चक्र धर्म परिवर्तन दिया था। इस पर क्या है? इस पर है सुंदर प्रथम की नक्काशी है, पुष्पी आकृतियाँ हैं, ज्यामितिक डिजाइन है। बुद्ध ने यहाँ क्या उपदेश दिए थे? उन्होंने यहाँ पर बताया कि 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया था, अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया था, मध्य मार्ग के बारे में बताया था, दुखों से मुक्ति के मार्ग में बताया था। अब है विशेष महत्व है, इसे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। अब इसके बाद में है भरहूत स्तूप। भरहूत स्तूप स्थान है इसका सतना जिला मध्य प्रदेश। इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण मूल रूप से मौर्य काल में प्रारंभ हुआ था, शुंग काल में इसका विस्तार हुआ था भरहूत स्तूप का। इसकी विशेषताएं क्या थी? यह अपनी उत्कृष्ट मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध था। इसकी रेलिंग और द्वार अत्यंत प्रसिद्ध है। इस पर क्या अंकित है इसके बारे में अपन बात करते हैं। इस पर जातक कथाएं अंकित हैं, बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं अंकित है, धर्मचक्र है और बोधि वृक्ष है और यक्ष श्रेणियों की आकृतियाँ। इसकी विशेष बात क्या है? देखो साथियों, प्रारंभिक काल में बुद्ध को मानव रूप में दिखाया गया था। इसकी उपस्थिति के प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया है, जैसे कि खाली सिंहासन, पदचिन्ह और बौद्ध वृक्ष और धर्मचक्र। अब इसके बाद में अपन देखते हैं अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप इसका स्थान है अमरावती उत्तर प्रदेश में और कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और इसका निर्माण हुआ था। निर्माण के बारे में देख लेते हैं। इसका विकास लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। इसका संरक्षण मुख्य रूप से सातवान शासकों ने किया था। इसकी विशेषता देख लेते हैं। यह दक्षिण भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप है। सफ़ेद चूना पत्थर की इसके नक्शीकारी के लिए यह प्रसिद्ध है। इस पर क्या अंकित है? देखो दोस्तों, बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जातक कथाएं, धार्मिक प्रतीक और बौद्ध अनुयायियों के चित्र। अब इसका महत्व यह है कि इसमें यह दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रमुख केंद्र था और यह महायान बौद्ध परंपरा का प्रभाव दिखाई। अब अपन बात करते हैं सारनाथ के चौखंडी स्तूप के। इसका देखो महत्व क्या है? यह स्तूप उस स्थान पर बनाया गया है जहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने पूर्व 5 साथियों तथा तपस्वियों से मिले थे। जो उनके 5 साथी थे, तपस्वी थे, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद उनसे मिले थे ना, ये सारनाथ का चौखंडी स्तूप वहाँ पर बनाया गया। अब देखो, याद करने योग्य मैं आपको बातें बता देता हूँ। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश भारत का सबसे प्रसिद्ध स्तूप है। फिर है धमेक स्तूप, यह है सारनाथ में स्थित है, प्रथम उपदेश स्थल है। और फिर है भरहूत का स्तूप, यह है मध्य प्रदेश, जातक कथाओं की नक्शेकारी है। और फिर है अमरावती स्तूप, यह है आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत का प्रमुख स्तूप है। फिर उसके बाद में है चौखंडी स्तूप, यह है सारनाथ 5 तपस्वियों से भेंट का स्मारक बना हुआ है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं ये सम्राट अशोक के प्रमुख शिलालेख के बारे में बात करते हैं अपन। अब देखो, सबसे पहले इनका सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है गिरनार शिलालेख। इसका स्थान क्या है? जूनागढ़ गुजरात में है, गिरनार पर्वत की तलहटी में स्थित है। ये किसने लिखवाया था दोस्तों? तो यह लिखवाया था सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व इसको लिखवाया था। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें कुल 14 शिलालेख हैं मेजर। इसमें कुल 14 शिलालेख हैं, इसमें कुल 14 शिलालेख का अंकन है। इसमें मुख्य बातें क्या है? पशु बलि का विरोध है, इसमें लोभ का त्याग है, माता पिता का सम्मान करें, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, दया और करुणा और नैतिक जीवन, जन कल्याणकारी शासन के बारे में इसमें लिखा है। इसका महत्व क्या है? यह अशोक के धम्मा की सबसे महत्वपूर्ण व्याख्याओं में से एक शिलालेख माना जाता है। ठीक है साथियों, ये जो गिरनार का शिलालेख है, ये अशोक की धम्माओं में सबसे महत्वपूर्ण एक शिलालेख माना जाता है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं ये धौली शिलालेख। धौली शिलालेख इसका स्थान है धौली पहाड़ी, भुवनेश्वर, उड़ीसा, दया नदी के किनारे। किसने लिखवाया? यह सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद लिखवाया था। इसमें क्या लिखा है? इसमें प्रमुख विशेष रूप से कलिंग प्रजा के प्रति मानवीय व्यवहार पर बल दिया गया। इसकी प्रमुख बातें क्या है? जनता के साथ दयालु व्यवहार, न्यायपूर्ण प्रशासन, अधिकारियों में जनता की सेवा करने के आदेश, युद्ध के स्थान पर शांति के आदेश। यह 11, 12 और 13वें प्रमुख शिलालेख नहीं है, बल्कि उनकी जगह हैं 2 विशेष कलिंग शिलालेख अंकित हैं। अब इसमें देखो विशेषता में क्या है? धौली शिलालेख के ऊपर हाथी की आकृति बनी हुई है, जो मौर्य कालीन कला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब ये पूछ सकते हैं कि हाथी की आकृति कहाँ के शिलालेख पर बनी हुई है? वो है धौली शिलालेख में। अब है इसमें
कालसी शिलालेख। कालसी शिलालेख के बारे में दोस्तों अपन पढ़ते हैं। इसका स्थान कहाँ है? कालसी, देहरादून, उत्तराखंड में। किसने लिखवाया था? ये लिखवाया था अशोक सम्राट ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखवाया था। इसमें क्या लिखा हुआ है? यहाँ भी 14 प्रमुख शिलालेख अंकित हैं। मुख्य विषय है इनका अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता और नैतिक जीवन और प्रजा कल्याणकारी पशुओं की रक्षा। और विशेष महत्व क्या है? 13वां शिलालेख विषय रूप में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कलिंग युद्ध के बाद अशोक के पश्चाताप का उल्लेख मिलता है। ठीक है साथियों। इसके बाद में ये है लोरिया नंदगढ़ शिलालेख। ये स्थान है इसका पश्चिम चंपारण बिहार में स्थित है। ये किसने बनवाया था? ये सम्राट अशोक ने। इस पर क्या लिखा है? इस अशोक के स्तंभ पर पिलर एडिक्ट अंकित है। मुख्य विषय इसमें क्या है? नैतिक जीवन, धर्म का पालन करना, साहित्यवादिक, करुणा, अहिंसा, प्रजा और कल्याणकारी। इसमें विशेषता क्या है? यह एकासम एक ही पत्थर पर बना हुआ स्तूप है। तो इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि एक ही पत्थर पर बना हुआ स्तूप वो शिलालेख कौन सा है? तो वो है दोस्तों लोहरिया नंदगढ़ शिलालेख। ठीक है साथियों। अब इसमें है सारनाथ का स्तंभ, जो अशोक स्तंभ है। सारनाथ अशोक स्तंभ स्थान है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। किसने बनवाया था? ये बनाया था सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व बनाया था। इस पर क्या लिखा है? इस स्तंभ में संघ की एकता के अनुशासन बनाए रखने पर इसमें बल दिया गया है। मुख्य बिंदु क्या है? बौद्ध संघ में विभाजन न करना और अनुशासन बनाए रखना और धर्म का पालन करना। इसके बाद में अपन देखते हैं इसकी विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या है? इस स्तंभ पर एक शीर्ष पर 4 सिंहों की प्रतिमा बनी हुई है। नीचे किस किस की प्रतिमा बनी? वो है धर्मचक्र की, हाथी की, घोड़े की, बैल की और सिंह की आकृति बनी। इसमें आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई इस शिलालेख में जो है इसमें किस किस की आकृति बनी हुई है? तो कोई जैसे इसने बाघ दे दिया, क्या बाघ की आकृति बनी हुई है? तो बाघ की आकृति इस पर नहीं बनी हुई है। ठीक है साथियों। इसके बाद में इसका देखते हैं महत्व। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक इसी सिंह स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज का अशोक चक्र भी इसी स्तंभ से लिया गया है। अब देखो शिलालेख और स्थान, इनके मुख्य विषय, इनके बारे में अपन देखते हैं। पहला है देखो गिरनार, जूनागढ़ में स्थित है, धम्म और नैतिक अहिंसा। अब फिर शिलालेख में है धौली है, जो उड़ीसा में स्थित है, कलिंग युद्ध के बाद जो शांति और जन कल्याण। अब है कालसी, जो उत्तराखंड में स्थित है और कलिंग युद्ध के पश्चात, ये कलिंग युद्ध का पश्चाताप इसमें लिखा हुआ है कालसी में। और लोरिया नंदगढ़ जो बिहार में स्थित है, नैतिक जीवन और जन कल्याण के बारे में ये बताता है। फिर है सारनाथ का स्तंभ, ये है उत्तर प्रदेश में संघ की एकता और राष्ट्रीय एकता पर बल देता है। हाँ, ये धौली था उसमें। ठीक है। और भारत से बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। सम्राट अशोक के समय से बौद्ध धर्म का भारत में अनेक देशों में फैलने लगा। बौद्ध भिक्षुओं और धर्मदूतों ने विभिन्न देशों में जाकर बुद्ध के संदेश का प्रचार किया। पहला है श्रीलंका। अब देखो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है सम्राट अशोक का। यहाँ पर इसने किसको भेजा था? इसने अपने बेटे महेंद्र को और अपनी बेटी को, अपनी पुत्री को, संघमित्रा को यहाँ पर भेजा था। अब यहाँ पर क्या हुआ था इसमें देखते हैं। श्रीलंका के राजा देवानंपिरिय तीसरे ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। बौद्ध वृक्ष की शाखा श्रीलंका ले जाई गई और बोधि वृक्ष की शाखा श्रीलंका ले जाएगी, जहाँ थेरावादी या थेरापंथी परंपरा विकसित हुई। ठीक है साथियों। इसके बाद में अपन बात करते हैं चीन की। चीन में बौद्ध धर्म 1ली शताब्दी ईस्वी के आसपास पहुंचा। यहाँ पर कैसे पहुंचा? रेशम मार्ग के माध्यम से भारतीय भिक्षुओं के द्वारा। वहाँ पर कौन गया था? कश्यप, मातंग और धर्मरतन नाम के प्रमुख रूप से लिया जाता था। कश्यप, मातंग और धर्मरतन का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता था। इन लोगों ने वहाँ पर बौद्ध धर्म को पहुँचाया था, कश्यप, मातंग और धर्मरतन ने। ठीक है। चीन से भारत आने वाले प्रमुख यात्री ये कौन कौन आए थे? फाहियान भारत आया था 399 से 441 ईस्वी में। किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। फिर आया था हेनसांग भारत किसके काल में आया था? हेनसांग 629 से 645 से आया था, हर्षवर्धन के काल से। ये देखो इसमें है और इसमें है हेनसांग और ये आया था हर्षवर्धन, हेनसांग हर्षवर्धन। और फिर है इति सिंह भारत आए थे 671 ईस्वी में। इन्होंने भारतीय शिक्षा और बौद्ध धर्म का वर्णन किया है। अब फिर अपन बात करते हैं जापान की। जापान में बौद्ध धर्म 6वीं शताब्दी में पहुंचा। इसकी विशेषता क्या है? यहाँ महायान शाखा का प्रभाव रहा है।
जापान में कौन सी शाखा का प्रभाव रहा है? महायान शाखा का प्रभाव रहा है। बौद्ध धर्म ने अपनी जापानी कला, संस्कृति और वास्तुकला को प्रभावित किया। अब फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन तिब्बत की। तिब्बत में बौद्ध धर्म 7वीं और 8वीं शताब्दी में पहुंचा। प्रमुख व्यक्तित्व पद्मसंभव कौन था? एक महान बौद्ध गुरु थे। उन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने वज्रयान परंपरा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है साथियों। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया में। इन देशों में मुख्य रूप से थेरावादी धर्म, बौद्ध धर्म विकसित हुआ है। थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस। इसकी विशेषताएं क्या है? बौद्ध धर्म की मूल शाखाओं पर अधिक बल दिया गया है। अनुशासन एवं सादगीपूर्ण जीवन है। मठ आधारित शिक्षा व्यवस्था। अब 23वां पॉइंट है इसमें, बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल। लुम्बिनी जन्म स्थल। लुम्बिनी का क्या महत्व है इसमें? यहाँ 563 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यहाँ माया देवी का मंदिर स्थित है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। फिर है बोध गया, ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में क्या, ये महाबोध मंदिर है। महत्व क्या है? यहाँ पर बोध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने बोधि वृक्ष पीपल के नीचे ध्यान लगाया था। यहीं से वे बुद्ध कहलाए थे। ठीक है साथियों। इसके बाद में अपन बात करते हैं सारनाथ, जहाँ पर प्रथम उपदेश दिया था। ये बातें मैंने आपको ऊपर बता रही है, पर एक बार हल्के सी ब्रीफ में दोबारा बता रहा हूँ मैं आप सभी को। यहाँ पर क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध यहाँ पर पहुँचे। 5 तपस्वियों को उपदेश दिया। प्रथम उपदेश में क्या थे? 4 आर्य सत्य थे। अष्टांगिक मार्ग था, मध्य मार्ग था, दुखों से मुक्ति का मार्ग था। इसी घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। फिर है कुशीनगर, महापरिनिर्वाण स्थल। कुशीनगर में क्या हुआ था? यहाँ पर क्या हुआ था? 80 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। और महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है? जन्म से और मृत्यु चक्र को ये पूर्ण करना। अब इसका महत्व है, बुद्ध को सांसारिक यात्रा का समापन। उनके उपदेश मानवता के लिए स्थायी विरासत बन गई। अब एक दृष्टि में थोड़े से बता देते हैं। अब इसमें यह है कि लुम्बिनी में का जन्म स्थल था। बोध गया ज्ञान प्राप्ति स्थल था। सारनाथ प्रथम उपदेश धर्मचक्र था। कुशीनगर यहाँ महापरिवहन स्थल था। अब इसके बाद में 24वां पॉइंट है, बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे? साथियों देखो, भारत में बौद्ध धर्म लगभग 6वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक प्रभावित रहा, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रभाव कम हो गया। संघ में भ्रष्टाचार, इसका कारण क्या है? देखो, समय के साथ बौद्धों, विहारों और संघों में अनुशासन कमजोर होने लगा। प्रभाव क्या है? भिक्षु मूल शिक्षाओं से दूर रहने लगे। विलासिता और भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। जनता का विश्वास कम हो गया। देखो साथियों, ये पृथ्वी का नियम है कि जो चीज़ बढ़ती है ना, उसकी एक सीमा होती है। बढ़ने के बाद वो चीज़ नीचे गिरेगी। चाहे आप किसी का भी, चाहे शासनकाल देख लो, चाहे कोई धर्म देख लो, आप कुछ भी देख लो, जो बढ़ेगा वो एक टाइम बाद में गिरेगा। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होना हर चीज़ में तय है। अब इसके बाद में देखते हैं राज्य संरक्षण का अभाव। इसमें कारण क्या है? सम्राट अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन के शासकों के बाद बौद्ध धर्म में पर्याप्त राजकीय संरक्षण नहीं मिल पाया, क्योंकि उसके बाद में कोई इतना महान शासक भी नहीं हुआ उनके बाद में जो इनको इस धर्म का प्रचार प्रसार कर सके और इनको संरक्षित कर सके। इसका प्रभाव क्या हुआ? बिहारों में शिक्षा केंद्रों में स्थिति कमज़ोर होने लगी। धर्म प्रचार की गति धीमी पड़ गई। बौद्ध संस्थाएं कमज़ोर हो गई। अब इसके बाद में अपन देखते हैं ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। कारण क्या है? गुप्त काल के दौरान वैदिक और हिंदू परंपराओं का पुनः विकास हो गया था। प्रभाव इसमें क्या है? लोगों का झुकाव पुनः हिंदू धर्म की ओर बढ़ गया था। कई बौद्धिक सिद्धांतों हिंदू परंपराओं में समाहित हो गए। बौद्ध धर्म का स्वतंत्र प्रभाव कम हो गया। फिर था शंकराचार्य का प्रभाव। अब देखो, शंकराचार्य का क्या प्रभाव था? आदि शंकराचार्य ने द्वैत वेदांत का प्रचार किया। प्रभाव, उन्होंने वैदिक दर्शन को पुनः मजबूत किया। वाद विवादों के माध्यम से वैदिक परंपराओं को लोकप्रिय बनाया। इससे बौद्ध धर्म का प्रभाव धीरे धीरे नष्ट होने या घटने लगा। फिर था विदेशी आक्रमण। कारण है, देखो इसमें क्या है? विदेशी आक्रमणों ने विशेषकर 12वीं शताब्दी में तुर्कों आक्रमणों को बौद्ध संस्थानों को भारी नुकसान पहुंचाया। प्रभाव क्या? अनेक बिहारों और विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया गया। भिक्षुओं का पलायन करना पड़ा। शिक्षा के धर्म प्रचार प्रसार की व्यवस्था भी टूट गई थी। अब बौद्ध धर्म का विनाश, इसका कारण क्या है? ऊपर बताए गए सभी कारणों को संयुक्त प्रभाव से भारत में बौद्ध धर्म का पतन हुआ है। अब इसका प्रभाव क्या है? भारत में इसका प्रभाव बहुत कम हो गया था। इनके केंद्र धीरे धीरे एशिया और अन्य देशों में स्थानांतरित हो गए। आज ये श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, जापान, चीन, तिब्बत जैसे देशों में अधिक प्रभावशाली। परीक्षा की दृष्टि से कुछ लाइनें बता देता हूँ। संघ में भ्रष्टाचार कारण, और 2 लाइनों में सार बता देता हूँ। देखो, संघ में भ्रष्टाचार, अनुशासन कमजोर हुआ जिससे जनता का विश्वास कम हो गया। राज्य संरक्षण का अभाव, राजाओं का समर्थन कम होने से बौद्ध संस्थाएं कमज़ोर होने लगी।
ब्राह्मण धर्म पुनरुत्थान, हिंदू धर्म पुनः उभरने लगा, बौद्ध धर्म का प्रभाव घटने लगा। अब है शंकराचार्य का प्रभाव, वैदिक दर्शन मजबूत हुआ और बौद्ध धर्म पीछे चला गया। विदेशी आक्रमण, विश्व विहार और विश्वविद्यालय जो नष्ट कर दिए गए थे तथा बौद्ध धर्म का विनाश और भारत में प्रभाव कम हुआ और अन्य देशों में फैल गया। अब बौद्ध धर्म के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देते हैं मैं आपको। देखो, बौद्ध धर्म के 3 प्रतीक है। पहला है धर्म चक्र, 24 तीलियों वाला चक्र है। यह धर्म प्रगति और निरंतर गति का प्रतीक है। भारत में राष्ट्रीय ध्वज में इसे अशोक चक्र इसी से प्रेरित है। अब है बोधि वृक्ष, पीपल का वृक्ष है। इसके नीचे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह ज्ञान और जागृति का प्रतीक है। फिर है कमल, पवित्रता और आध्यात्मिकता उत्पत्ति का ये प्रतीक माना जाता है। फिर है बौद्ध धर्म की भाषा, बुद्ध ने पहले उपदेश पाली भाषा में दिए थे ताकि सामान्य लोगों को ये समझ में आ सके। परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ तथ्य हैं। यह मुख्य भाषा पाली है। महायान में कई ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे हुए हैं। अब है बौद्ध धर्म का मूल मंत्र, बहुजय हिताय बहुजय सुखाय। इसका अर्थ क्या है? अधिक से अधिक लोगों के हित और सुख के लिए ही कार्य करना। अब इसके बाद में है बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह, धर्म चक्र, बोधि वृक्ष, कमल और सिंह। इसका प्रयोग बौद्ध धर्म कला में व्यापक रूप से किया गया है। बौद्ध धर्म की 3 प्रमुख पर्व हैं। अब पर्व क्या कौन कौन से उनके? एक तो बुद्ध पूर्णिमा, बैसाखी पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था। ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण होने की परंपरा मान्यता है। फिर है आषाढ़ पूर्णिमा, धर्मचक्र परिवर्तन दिवस, सारनाथ के प्रथम उपदेश में स्मृति में मनाई जाती है। अब फिर है संघ दिवस, कुछ देशों में बौद्ध संघ की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। बौद्ध संघ की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है साथियों, संघ दिवस। और बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र जो बहुत महत्वपूर्ण है, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। बौद्ध अध्ययन का ये केंद्र था। अब इसके बाद में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, पाल भाषा के शासक धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। और अधोतपुरी विश्वविद्यालय पाल शासकों द्वारा विकसित महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र। अब इसके बाद में देखते हैं बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण उनका घटनाएं हैं, उनका जन्म लुम्बिनी हुआ, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ, प्रथम उपदेश सारनाथ में था, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। ठीक है साथियों, इन्हें ही 4 महातीर्थी भी कहते हैं। ठीक है साथियों, बौद्ध धर्म के मूल उद्देश्य दुखों से मुक्ति दिलाकर निर्वाण प्राप्त करना। धन्यवाद साथियों आप सभी का ये हमारी क्लास देखने के लिए। इसमें अपन ने संपूर्ण बौद्ध धर्म का विवरण पढ़ लिया है। कमेंट करके आप हमें अवश्य राय दें हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर कोई चीज़ इसमें अपडेट करनी हो तो वो भी आप हमें बताएं अपनी तरफ से, ताकि आने वाली क्लासों में हम इससे और ज़्यादा बेटर कर सकें। आपके लिए एकदम एक से बढ़िया एक टॉपिक लेके आएँ। साथियों, राजस्थान की जितनी भी एग्ज़ाम होगी उन संपूर्ण एग्ज़ामों में जो जो टॉपिक आते हैं वो सभी इस चैनल पर आपको पढ़ाए जाएंगे। तो इसलिए आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और जो भी ये कंपटीशन फाइट कर रहा है वो आराम से इस टॉपिक को पढ़ें, ताकि वो आने वाले एग्ज़ाम्स में अपने पेपर का बढ़िया स्कोर कर सकें। आप इसको यूपीएससी मेंस में भी इसको काम में ले सकते हैं, प्री में भी काम में ले सकते हैं। साथियों, संपूर्ण जानकारी है इसमें, बौद्ध धर्म से संबंधित संपूर्ण A to Z जानकारी है इसमें। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट